कहा हाँ भाई मेरे को नहीं करना क्योंकि मैं किडनैपर हूँ। उसने बोला लेकिन मैं गया नहीं था क्योंकि अनजान लोगों के पास जाना नहीं होता। हाँ मैंने मना कर रखा ना इसलिए। क्योंकि ना ऐसे जाते नहीं, जिनसे मैं मिला हूँ उनके पास तो जा सकता हूँ। हाँ फिर क्या हुआ बेटा? फिर ना वो ना जहाँ पर आप गुब्बड़ नहीं गिरने जाते, हाँ वहाँ पर एक घर है ना, हाँ वहाँ पर कट्टे है ना, हाँ कट्टे खाली पड़े हैं ना, हाँ उसके अंदर पता है क्या बच्चे किडनैप कर रहे हैं। अच्छा उसने किडनैपर था वो, किडनैपर तो उसने कट्टे में बच्चे डालता है वो। और ना उसने मार मार के पेट में से खून निकाल दिया। आपके और क्या बोला था उसने? और क्या बोला था उसने? मुझे डर लग गया। उस टाइम डर लग रहा? अरे बेटा अब तो पिता है ना आपके पास, डरना किसे? डरता तो है ही नहीं मेरा बेटा। आप तो डरते ही नहीं है ना, आप तो डरते ही नहीं हो। आप तो डरते नहीं ना बिल्कुल। मैं हूँ ना आपके पास, पिता है ना। उसने क्या बोला था आपको और क्या बोला था? और बताओ और क्या बोला था उसने आपको? फिर ना उसने मुझे कट्टे में डाल दिया। कट्टे में भी डाला था? फिर ना मैं ना उस कट्टे में से हट गया और ना जब भाई जा रहा था कहीं बस में, तभी ना मैं तब आप कट्टे में खुद बाहर निकले थे? तब ना मैं जाने की कोशिश कर लेकिन निकल नहीं पाया। भागने की कोशिश कर था मैं, फिर तभी ना उसने मुझे कट्टे में डाल दिया बंद करके और मेरे साथ रुक गई। फिर तब मैं मर गया। अच्छा मारा था? क्या क्या उसने आपको? चाकू। चक्कू भी ले रहा था? और क्या मारा था? और कुछ नहीं। और हाथों से मारा था? थप्पड़ मुक्के मारे थे? मुक्के मारे थे? और वो क्या पिताजी मोटा मोटा सा खेत जोत तक देता है, मतलब उसको पागल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सनक। हमने ये भी सुना है भाई, पहले वो कुत्ते के बच्चों को भी उसने, कुछ बच्चों को उसको भी मारा है, मतलब गांव में ये बातें चली हैं, ये बातें चली हैं। ये दोस्तों ये हृदय मतलब कपाने वाली घटना है। बच्चे को इतने बुरे तरीके से मारा गया, आप देखेंगे वीडियो में कितना बुरा हाल बच्चे का किया गया। इसके बाद कार्रवाई क्या हुई है कुलदीप जी? कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ संतुष्टि मिली है? कोई न्याय मिल पाएगा? जी प्रशासन की कार्रवाई से तो देखो जी हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, क्योंकि देखो हमें जब हमारे हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए तो हमें भी ये उम्मीद थी भाई हाँ बहुत अच्छा एक प्रशासन में सुधार देखने को मिलेगा, और उन्होंने प्रयास भी किया, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने एक सतर्कता भी दिखाई भी हाँ संज्ञान लेने की हर विषय पर। लेकिन अब जो मेरा ये बच्चा है, देखो मैं नहीं चाहता, मैं तो ये कहूँगा कि दुश्मन के बच्चे के साथ भी इस प्रकार की घटना ना घटे, और पूरे समाज में जो बच्चे हैं अब जिस प्रकार की उसकी आदत वो बन चुकी है, वो सनक उसमें उठती है बच्चों को उठा करके मारने की, तो वो किसी के भी बच्चे को, उसको नहीं पता है बच्चा किसका है, वो किसी के भी बच्चे को उठा के मार सकता है। मतलब खतरा पूरे गांव के बच्चों के लिए? गांव में उस दिन से ही पूरे गांव में दहशत बच्चों में बनी हुई है। माता पिता अपने बच्चों को शाम के टाइम भी घर से बाहर निकलने नहीं देते अकेला, कि भाई हाँ क्या पता वो आ ना जाए। और अभी गत 3 दिन पहले ही उन्होंने बड़े दबाव से उसे मतलब कि पेश किया है, नहीं तो पुलिस उसको 20 के 20 दिन मतलब पकड़ने में असमर्थ रही। 31 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम चक्कर लगाते रहे। सबसे पहले हमने निसिंग थाना में 1 तारीख को ही अपनी दरखास्त दर्ज करा दी थी, एप्लीकेशन लगा दी थी। उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज करके ना मतलब बच्चे की इतनी बुरी हालत थी, बच्चे को जान से मारने का भी प्रयास किया,
आपको मैं लगभग आपने बताया। मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो दूंगा जब बच्चा मेरा 20 दिन के बाद जब पहली बार बोला और वो रोया बच्चा, जब उसको वही घटना याद आई, वो महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को दिखाना चाहूँगा कि उस बच्चे ने मतलब कि बताया कि उस अपराधी के पास चाकू भी था, मतलब कि वो उसको बिल्कुल मारने के प्रयास से उसने उसको उठाया था, वो उसकी हत्या करना चाहता था। ये सब कुछ होने के बावजूद भी दयानंद, मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, बिल्कुल निसिंग थाना में दयानंद आईओ जो हमारे रहे, उनसे बड़ी हमने उम्मीद की भी हमें न्याय दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने उस अपराधी के ऊपर ना कोई ऐसी धारा, ना 307 लगाई, ना 308 लगाई। उसका से समाज को दिखाना चाहूँगा कि उस बच्चे ने मतलब कि बताया कि उस अपराधी के पास चाकू भी था, मतलब कि वो उसको बिल्कुल मारने के प्रयास से उसने उसको उठाया था, वो उसकी हत्या करना चाहता था। ये सब कुछ होने के बावजूद भी दयानंद, मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, बिल्कुल निसिंग थाना में दयानंद आईओ जो हमारे रहे, उनसे बड़ी हमने उम्मीद की भी हमें न्याय दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने उस अपराधी के ऊपर ना कोई ऐसी धारा, ना 307 लगाई, ना 308 लगाई। उसका मुंह जबाड़ा बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ रखा था, दांत भी उसका टूटा हुआ था, दोनों आंखें उसकी सोजिश इतनी थी, बंद थी जी, कानों में से खून था, नाक में से, मुंह में से खून था उसके बच्चे के, लेकिन उसके बावजूद भी ना 307 लगाई, ना 308 लगाई, ना 325 लगाई, उसके हल्की धाराएं लगा करके और उसको छोड़ दिया गया। हम कहते रहे, गुहार लगाते रहे, हम एसपी साहब के पास भी 2 बार गए, एएसपी साहब मैडम जो हैं हमारी, उनसे भी मिले, लेकिन हमें कुछ भी न्याय हमें नहीं मिल पाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों? ये जो धाराएं, अपराध तो ऐसा संगीन नजर आ रहा है जैसे वो बच्चे को इतने बुरे तरीके से मारा गया, लेकिन धाराएं क्या लगता है आपको, इस इतनी हल्की धाराएं क्यों लगाई गई? देखो जी, उसका मुख्य कारण तो मैं ये मानता हूँ कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इस देश को मैं अपना परिवार मानता हूँ, ये मेरा ही परिवार है। मतलब मैं देश के संविधान और उसकी व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाना मैं पसंद नहीं करता। और यदि मैं भी दूसरे लोगों की भांति मतलब अपने भाईचारे को, समाज बिरादरी को इकट्ठा करके रोड जाम करता या मैं बड़े बड़े प्रदर्शन करता तो क्या पता मुझे भी न्याय मिल जाता। लेकिन मैं प्रथम तो मेरे लिए बच्चे की चिकित्सा थी, बच्चे को बचाना था, क्योंकि बच्चा मेरा 6-7 दिन मेरा बच्चा आईसीयू में रहा। और मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हैं अमृत धारा में, मैं उनका हृदय से आत्मा मेरी धन्यवाद करती है कि उन्होंने मेरे बच्चे को बचा लिया। नहीं तो हर डॉक्टर ये कह रहा था भी इसके बचने के कोई आसार नहीं है। मेरे बच्चे को 6-7 दिन आईसीयू में रख करके बचाया गया और हमारा ध्यान इसमें था, हम ऐसा कोई काम नहीं कर पाए और हमें विश्वास हमने कि ये था भाई, हाँ हमें विश्वास भाई हमें न्याय मिलेगा, शासन पर विश्वास हमने किया। लेकिन उस विश्वास को हमारे विश्वास को तोड़ा गया, हमारे साथ विश्वासघात किया गया। और अपराधी पक्ष से मैं तो खुल के कहता हूँ कि उन्होंने घूस ली है या रिश्वत ली है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए, मेरे बच्चे को न्याय दिलाने के लिए जो ये एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है दोस्तों, बड़ा प्रश्न। न्याय के लिए तड़पता हुआ एक पिता जो है, इनके आप देख सकते हैं, जो बार बार इनके भाव भर भर के आ रहे हैं, आंखों में बार बार पानी जो इनके छलक रहा है, वो अपने बच्चे को दर्द को लेकर के छलक रहा है और न्याय की आस लेकर के ये जो है थाने में गए, आईओ से मिले और उन जो धाराएं में, जिन धाराओं में केस दर्ज होना था वो नहीं हो पाया है और उसमें कार्रवाई अभी तक जो है जो हुई है उससे ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप विदेशों में देखिए, विदेशों में जो सरकारें हैं वो नवजात बच्चे से लेकर के अगर कोई भी नागरिक उसका है उस पूरे देश के अंदर, तो उसके लिए वो हर चीज लगाने के लिए, पूरे साधन संसाधन लगाने के लिए, उसके जीवन के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन एक भारत देश ऐसा है, यहां पर चाहे जो मर्जी हो जाए, यहां पर न्याय भी नहीं मिलता, मुश्किल हो जाता है न्याय लेना, लोगों की जो है चप्पलें टूट जाती है न्याय में, कोर्टों में धक्के खाते हुए, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। तो दोस्तों ये एक बड़ा प्रश्न जो है यहां पर इस घटना में उठ रहा है। बच्चे के हालात देखेंगे वीडियो में आप, और उसके बाद न्याय क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुई, वो आपको कुलदीप जी बता रहे हैं। तो अब क्या आप अपील करेंगे प्रशासन से? अभी 18 तारीख को उसको पेश किया गया है, वो खुद पेश हुए, उसके माता पिता ने खुद पेश उसको किया 18 तारीख को कोर्ट में। और उसके बाद अभी उसको 24 तारीख है उसकी जमानत की उन्होंने अर्जी लगा रखी है। पहले भी उन्होंने प्रयास किया था कि बाहर से बाहर ही हम जमानत करके उसको ले जाएंगे, लेकिन वो जमानत में उसको नहीं मिल पाई। तो लेकिन अब फिर दोबारा उन्होंने 18 तारीख से मात्र अभी
3-4 दिन ही हुए हैं। अब 24 तारीख को उसकी ज़मानत की है। मैं सबसे पहले तो जो भी जजेस हैं जिनके पास भी उनकी ज़मानत की अर्जी जाएगी, मुझे नहीं पता, तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि ऐसे दुष्ट अपराधी को वो ना छोड़ें। हालांकि एक चीज़ और मैं मुख्य बात आपको बता देना चाहता हूँ कि उनके घर वालों ने उस दुष्ट एक हैवान के बचाव के लिए उन्होंने उसका 75% मेंटली डिसेबल्ड का भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाया हुआ है। अभी बनवाया ताजा? ये मुझे नहीं लगता जी कि पहले बनवाया, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ उनके जो रिकॉर्ड्स पे पिछले चेक किए हैं और गांव के लोगों से पता किया, तो इस प्रकार का कुछ था नहीं। लेकिन अब बाद में बनवाया है तो कैसे बनवाया है कि वो है नहीं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं उसकी जांच के लिए मेडिकल बोर्ड एक बैठना चाहिए। मैं उसकी अपील करूंगा प्रशासन से कि मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए, उसकी चिकित्सा दोबारा की जाए कि वास्तव में कितना चिकित्सा जांच किया जाए। हाँ, कि भाई वो 75% मेंटल उसमें आता भी है नहीं जी, क्योंकि आज तो वो मेंटल उसको खुद सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसको घोषित कर रहे हैं, एक जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन जब उसने एक बार ऐसी घटना की, कुत्ते के बच्चे को मारा या इंसानी बच्चों को उठाया, तो उसके घर वाले उसको पागल तक बोलने तक भी नहीं देते। अगर किसी ने बोल दिया भाई ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, अपने बच्चों को समझाओ, तो उसका जो पिता है वो ये कहता था कि भाई नहीं, मेरा बच्चा पागल नहीं, तू पागल होगा, तेरे घर वाले पागल होंगे, मेरा बच्चा पागल नहीं है। और मैं अपने बच्चे की अगर बात करूं, देखो मेरे पास ये इतनी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं मामचंद जी, और जो मुख्य रूप से जो केस समरी है, केस समरी में मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये 70% बच्चे में ऑक्सीजन थी, बीपी नॉन रिकॉर्डेबल था, बीपी बच्चे में था ही नहीं, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम था, बच्चे को चोट इतनी, मतलब ये सारे कागज ये भरा पड़ा है जी ये। और उसके बाद बच्चे को मेरे को गंगाराम दिल्ली में रेफर कर दिया गया था, क्योंकि वो मेंटली इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं कर रहा था। मेंटली यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे रिशुगर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बट इन्होंने रेफर किया अभी पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, जिससे कि बच्चे के जो दिमाग में जो चोट पहुंची है, जो चोट उसको है दिमाग में, दो क्लोट भी बने हुए, जिससे उसका उचित इलाज हो सके। तो दिल्ली गंगाराम में मैं गया, दिल्ली गंगाराम में भी ये मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको कि मेंटली अनस्टेबल, यहाँ पे डॉक्टर ने लिखा हुआ ये मेंटली अनस्टेबल है बच्चा मेरा। शब्द देखिए, गंगाराम की रिपोर्ट है, ये मेंटली अनस्टेबल है, ये इसमें स्पष्ट लिखा है मेंटली अनस्टेबल, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये इन सब के बावजूद भी मैं जब गुहार लगाता रहा कि मेरे बच्चे को इतनी चोट है कि आप उसके ऊपर 307 धारा लगाओ, मेरे बच्चे को मारने का प्रयास किया गया है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर की ओपिनियन हमें लेनी है। तो डॉक्टर की ओपिनियन के लिए हमें डॉक्यूमेंट उनके चाहिए, अलग अलग डॉक्टर की रिपोर्ट चाहिए। मैं पिछले 5 दिन पहले जो डॉक्टरों की अलग अलग जो प्रोग्रेस सीट जो अमृत धारा से जानी थी, उसके बाद सरकारी डॉक्टर ने ओपिनियन देनी थी, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पिछले 5 दिन से मेरे पास है जी। और जो आईओ दिलशेर सिंह जी हैं सीआईए में जो है असंध में हैं, वो पिछले 5 दिन से मुझे चक्कर कटा रहे हैं कि मुझे तो ये प्रोग्रेस सीट मिल नहीं रही। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसमें हर वो आपको मिल गई है और आईओ को नहीं मिली। पिछले 5 दिन में उन्होंने उनके लिए भी तैयार कर रखी है, लेकिन अमृत धारा का स्टाफ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है। उन्होंने उसी टाइम मतलब कि बच्चे की हालत देखते हुए वो ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए थे, लेकिन वो ये बोले कि भाई हम आपको नहीं दे सकते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्हीं को देंगे। तो बड़ी रिक्वेस्ट के साथ उन्होंने मेरे को सिर्फ ये फोटो कॉपी मेरी एप्लीकेशन पे दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके पास इतना समय नहीं, आईओ के पास, कि मेरे बच्चे की हालत इतनी खराब है। आज परमात्मा की दया से और गांव के लोगों की प्रार्थना जो की और परमात्मा की कृपा से मेरा बच्चा बच तो गया है, लेकिन क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? अगर उसे न्याय नहीं मिला, देखो मेरे मन में उस जो अपराधी है उसके प्रति आज भी कोई बदले की भावना नहीं है। मैं उसको खरोंच तक भी मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी 3 बहनों का अकेला भाई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गांव के समाज के और बच्चे तो सुरक्षित रहें। अगर वो कहीं और भी जाएगा, उससे बाहर समाज में कहीं भी खुला छोड़ा जाएगा, तो किसी के भी बच्चे को उठा करके मार सकता है। तो ये तो होना चाहिए। तो इस न्याय दिलाने में मेरा समाज, मेरा ये गांव, मेरा करनाल शहर, मेरे ये अपने लोग जो है मेरे समाज के, ये मेरा साथ कितना देते हैं, मुझे उनसे उम्मीद भी है भी जैसा अब तक साथ दे रहे हैं आगे भी मेरा साथ देंगे और मुझे मेरे बच्चे को न्याय दिलाएंगे। क्या इसके बाद ऐसा भी हो सकता है, कोई आंदोलन भी खड़ा हो सकता है भाई अगर न्याय नहीं मिलता? मैं देश के संविधान की मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मजबूरन जो रवैया पुलिस प्रशासन का मेरे साथ चल रहा है, जिस प्रकार से मतलब कि मेरे बच्चे को और मुझे जो मेंटली हरासमेंट दिया जा रहा है, तो मजबूरन मुझे उस कदम को भी उठाना पड़ेगा।
मैं विवश हो जाऊंगा, मैं हर मर्यादाओं को तोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चे को न्याय दिलाने का उद्देश्य मेरा बड़ा पवित्र उद्देश्य मैं लेकर के चल रहा हूं कि किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मतलब जो मेरे बच्चे के साथ हो गया तो हो गया, किसी और के बच्चे के साथ। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बच्चे के व्यवहार में जो पहले व्यवहार था चोट लगने से पहले और बाद में, कुछ अंतर आया लग रहा है आपको? जी, अभी बच्चा मेरा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो बोलने लगा है, और बोलने वो जब लगा तो बोलते ही उसने जो वीडियो मैंने अब आपको दी है, उस वीडियो में वो उसने उसी दर्दनाक घटना को बोलते ही उसने उसको याद किया एक सपने के रूप में, और उसने वो पूरी घटना बताई, और आज वो ये बोल रहा है कि वो सपना नहीं पिताजी, वो रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ है। उसने मेरे को कट्टे में डाला, उसके बाद चाकू भी था, उसने मेरे को कट्टे में डाल के बंद किया। मतलब वो रो रहा है, बच्चा भी, बच्चा के आंसू नहीं रुक पाए, मतलब वो अपने आप ही उसने मेरे को सारी घटना, सारा वृत्तांत बताया कि मेरे साथ क्या क्या बीता, क्योंकि वो और उसके मस्तिष्क में मुझे नहीं लगता कि जीवन भर भी वो उस घिनौने घटना की जो यादें हैं वो मिट पाएंगी। तो दोस्तों हमने देखो बच्चे को बिल्कुल भी कैमरे पे नहीं लेके आए, कारण क्या है, उस बच्चे के दिमाग पे बार बार उन चीज़ों को अगर हम पूछते हैं तो देखो वो बार बार चीज़ें प्रभावित करती हैं, और हमने ये भी देखा है कि बच्चा बड़ा सहम जाता है जब हम क्वेश्चन कोई पूछ लेते हैं उससे, उस बारे में वो डर जाता है, उसके अंदर एक कंपन सी जो है वो उस प्रकार की पैदा हो जाती है। तो दोस्तों एक गंभीर मामला है हरियाणा के करनाल जिले का, करनाल का कतलेड़ी गांव, जहां की ये 30 मई की घटना, 31 मई की जो घटना है, ये घटना एक झकझोर देने वाली है पूरे समाज को। और जितना वाकया जो चीजें बोली है कुलदीप जी ने, वाकई में बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है समाज पे भी। जो लोग जिनका बच्चा, अपने बच्चे पे अगर कोई बात आ जाए तो वो सारे हथकंडे अपनाते हैं उसको बचाने के लिए, चाहे वो अपराधी भी हो, लेकिन न्याय जो है वो उसमें अड़ंगा अड़ाते हैं, न्याय मिलने नहीं देते हैं। और कुलदीप जी का कहना है कि जो थानों की जो प्रोसेस है वो भी हरासमेंट देने वाली हो चुकी है, इतना हरास कर देते हैं कि न्याय के लिए जो घुटने टूट जाते हैं व्यक्ति के। तो ये बड़े बड़े प्रश्न जो है इस समय कुलदीप जी खड़े कर रहे हैं प्रशासन की कार्रवाई के ऊपर, और न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं तो मामदन जी एक ही बात पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से या पुलिस अधिकारियों से, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि हम एसपी साहब, डीएसपी गुरमेल जी और सबके पास हम गए, सीआईए में केस है, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। मैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यदि उनका अपना बच्चा होता तो क्या 20 दिन लग जाते? क्या ऐसा होता? क्या तब भी उनका यही रवैया होता? क्या तब भी उनकी जो कार्य करने की गति है इतनी धीमी होती? क्या तब भी उनके भीतर की संवेदनाएं नहीं जागती? क्या तब भी उनका दिल नहीं रोता? क्या तब भी उनको समाज के या मेरे गांव के और बच्चों की चिंता नहीं होती? क्या तब भी उसे ईश्वर के द्वारा मिलने वाले जो वो कर्म कर रहे हैं, जो मतलब घूस लेकर के उनका साथ दे रहे हैं, क्या तब भी उनको डर नहीं लगता ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से, कि भविष्य उनका और उनके बच्चों को क्या होगा? मैं अंत में मामचंद जी देखो अपने गांव, समाज व शहर के लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि गर्मी के दिन है, और गर्मी के दिन क्या, चाहे दिन कैसे भी हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, अपने बच्चों को अकेला अपने घरों से ना निकलने दे, क्योंकि हमारा जो वैदिक काल है वो बहुत पुरातन, जो हमारी संस्कृति थी कि हम एक दूसरे के बच्चे का ध्यान रखते थे, वह समय जा चुका है। आज जो है बच्चों को उठाया जा रहा है उनके ऑर्गन निकालने के लिए, उनको से भिक्षावृत्ति कराने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मतलब बहुत बच्चों को प्रतिदिन बलि चढ़ाया जाता है, बहुत बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, सभी माता पिता को प्यारे लगते हैं, कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उनका ध्यान रखें, अपने घर के कार्य व ऑफिस के कार्यों से हट करके अपने बच्चों का ध्यान देने की प्राथमिकता उनको दें। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है। दोस्तों ये जो कुलदीप जी का जो दर्द है वो आप तक पहुंचा है, और इस वीडियो को आपसे हम अपील करेंगे कि शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो घटना है ये एक अलग प्रकार की घटना है। समाज में इस प्रकार की घटनाएं जो है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन ये जिस प्रकार की घटना है इसके अगर विषय वस्तु में अगर आप जाओगे तो ये बहुत गंभीर मामला है। हम सब के लिए चिंता का विषय, जो अपने बच्चों के लिए है वो चिंता खड़ी करने वाला ये विषय है। तो आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एडीडी न्यूज़ लाइव के लिए मैं MC योगी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इसमें
केस में कार्रवाई ठीक जो बताया है कुलदीप जी ने वो ठीक हो रही है, या आपको क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए? धन्यवाद।